अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है साहिल शेख। आज मैं आपको बताऊंगा क्या कैसे लोगो बनाया जाता है। तो मैंने एक लोगो बना के बताया हूँ, पर उसके अंदर जो है अपनी वॉइस नहीं दिया हूँ, क्योंकि मैं आपको ये शुरू से सिखा रहा हूँ, इसलिए मुझे वॉइस आपको दे रहा हूँ। तो न्यू डॉक्यूमेंट में आएंगे और यहाँ पे आएंगे, कोई भी एक साइज़ चाहिए यहाँ से ले लेंगे। A4 साइज़, A3, जो भी आपको साइज़ चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल लेटर ले लेते हैं हम, ठीक है। लेटर ले लेंगे या कस्टम में आएंगे, हाँ जो चाहिए हम कस्टम में ले लेंगे, इंच में चाहिए जैसा चाहिए हम लेटर ले लेंगे, ओके कर देंगे। तो ये एक साइज़ जो है मुझे मिल गई। मिलने के बाद अगर मुझे चेंज करना है वो फोर साइज़ वगैरह, तो मैं चेंज कर सकता हूँ। अब मुझे क्या करना है इसको, मेरा 2 वीडियो पहले अपलोड हो चुका है, मैंने DTP जस्ट स्टार्ट किया है, तो कोरोडो से जो मैंने स्टार्ट किया हूँ, तो पहला देख लीजिए जिस पे लिखा रहेगा DTP लेक्चर 1 और पार्ट 1 पार्ट 2, और शायद अब ये पार्ट 3 कोरोडो किस तरह से इंस्टॉल किया जाता है, और अब ये पार्ट 4 एक शेप बना के बताऊंगा आपको। तो यहाँ पे आएंगे, इसको बोलते हैं दोस्तों, देखो मैं यहाँ पे आया विंडोज़, किसी को क्या बोलते हैं वो देखने के लिए हमें यहाँ पे आना है। यहाँ पे आने के लिए, यहाँ पे आने के बाद हम सारी चीज़ यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल टूल बार। तो देखो यहाँ पे टूल बार्स में क्या क्या चीज़ है, स्मॉल लार्ज मीडियम। मैं मीडियम कर देता हूँ। देखिए दोस्तों, ये जो है मीडियम हो गया। मैं विंडोज़ में जाऊँगा, टूल बार्स, डिफ़ॉल्ट, बटन साइज स्मॉल, तो ये जो है स्मॉल हो गया। अगर ये यहाँ से इस तरह सा जो मेनू बार जो मैं यूज़ था, वो मेनू बार अगर चले जाए तो उसे लाना कैसे। यहाँ पे सिंपल ये राइट में यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, मेनू बार पे क्लिक करेंगे, मेनू बार आ जाएगा। और यहाँ पे मैं सब बता दूँ कि यहाँ से कोई भी चीज़ क्लोज और ओपन की जाती है। तो आज हमारा जो लेक्चर है, मैं एक चीज़ ले लेते हैं एलिप्स, यानी मैं F7 से ले सकता हूँ, यानी शॉर्टकट की कंप्यूटर से F7 की फंक्शन में से, फंक्शन की जिसे बोलते हैं उसमें से F7 की डायरेक्ट दबाऊंगा तो ये बन के आ जाएगा। एलिप्स टूल ले लूँगा, यहाँ पे इसकी एक साइज़ दे देते। पिक टूल पे क्लिक करने के बाद बाहर क्लिक करना है, इस पर सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद इसको जो है बाहर सेलेक्ट जैसे मैं करूँगा तो यूनिट आता है, इस पर सेलेक्ट रहेगा तो यूनिट नहीं आएगा। बाहर सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे आइए, मिलीमीटर्स में क्लिक कीजिए। मिलीमीटर सबसे छोटा होता है, हमको यहाँ पे कोई भी एक साइज़ देना है 102.168। मैं कोई भी साइज़ ले रहा हूँ, आप कोई भी साइज़ ले सकते हैं, 100, 200 मिलीमीटर, इंच, जो चाहिए आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा मैं 102.168 इंटर, जो मैं ऊपर लूँगा वो मैं नीचे लूँगा। याद रखिए अगर ये लॉक रहे तो इसे लॉक हटा दे, हटाने के बाद साइज़ डाल दे। अब मुझे लेना क्या है, इसी चीज़ को माउस की क्लिक करते हुए ड्रैग करके बाजू में लाना है, राइट क्लिक कर देना है, तो ये जो है कॉपी हो गया वही चीज़। और दूसरा तरीका मैं बताऊँ आपको कॉपी करने का, इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद देखो नंबर्स की में प्लस बना होगा, कंप्यूटर के कीबोर्ड में देखिए माइनस प्लस, एक प्लस, इंटर के ऊपर प्लस का ऑप्शन होगा, उस प्लस पे क्लिक कर लीजिए। तो जैसे ही प्लस पे क्लिक करते हैं तो देखो एक डार्क हो गया, तो मैं जैसे ड्रैग करके बाजू में लाऊंगा तो एक और आ गया। अब क्या करना होगा, मुझे और कॉपी करना होगा, तो कंट्रोल C यानी कॉपी, और कंट्रोल V यानी पेस्ट। कंट्रोल C कंट्रोल V से भी पेस्ट होता है, डिलीट। अब मुझे और मतलब और देखना है कि कैसे कॉपी किया जाता है, तो कंप्यूटर की कीबोर्ड से Ctrl+D, जब मैं ये करूँगा, ओके कर लूँगा, तो ये जो है एक और कॉपी बन के आता है। तो 4 मैंने आपको बता दिया है, और धीरे धीरे देखते जाएंगे। आप मुझे लेना है यहाँ पे रेक्टेंगल, मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। अब मुझे इस चीज़ को एक कॉपी ले लेना है, माउस की क्लिक दबा के रखे, बाजू में ला के आए, एक और क्लिक छोड़ना नहीं माउस की, और साथ में राइट क्लिक भी दबा दे, तो कॉपी हो जाएगी। और मुझे इसे जूम करना है, तो जूम करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं इस्तेमाल करूँगा जूम करने के लिए Z पे क्लिक करूँगा और क्लिक करूँगा तो जूम इन, और राइट क्लिक करूँगा तो जूम आउट। H दबाऊँगा यानी हैंड टूल, ये देखो यहाँ पे आया तो पेन टूल, ठीक है, पेन। तो अब मुझे करना क्या है, यहाँ पे जैसे मैं आ गया, राइट क्लिक करूँगा यहाँ पे भी तो जूम आउट होगा। तो मुझे इस सर्कल पे क्लिक करना है, और उसकी ही साइज़ का बाजू में एक सर्कल ले लेना है। अब इसे बोलते हैं रूरल। अगर किसी को ये रूरल देखना हो तो व्यू में जाइए,
व्यू में जाने के बाद रूरल पे क्लिक कर लीजिए। तो मैं रूरल पे क्लिक कर लिया तो रूरल जो है वो जा चुका है। अगर व्यू जिसके डेस्कटॉप पे नहीं बता रहा है तो व्यू में आइए, व्यू में आने के बाद रूरल पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे जो है ये इसे गाइडलाइन बोलते हैं, जो मैं लेके आऊँगा ये गाइडलाइन हो गई। ये यहाँ से भी एक गाइडलाइन लेके आऊँगा, ठीक है। अब मैं इस सर्कल को क्लिक करूँगा, जेड करूँगा, क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद इस चीज़ को मैं ज्वाइन कर दूँगा माउस की एरो की से, जो अप डाउन होती है। देखो ये एक सेट हो गया है। अब ये सेट होने के बाद मुझे क्या करना है, जूम आउट करना है। अब सिंपल तरीका है, इसे मुझे ड्रैग करके यहाँ पे लाना है। अब जेड क्लिक करके मुझे जूम करना है, ठीक है। अब पिक टूल लेना है, इसे छोटा कर लेना है, टच कर देना है इसको यहाँ से यहाँ टच कर देना है। अब इस चीज़ को दोनों को टच करने के बाद देखो मैं कितने अच्छे से उसको टच किया हूँ, आप देख सकते हैं। इस तरह से टच होना चाहिए। जूम करके काम जितना अच्छा करेंगे उतना बेहतर होगा। अगर मिस्टेक दिखे तो क्लिक कर ले, एरो की मदद से हमको करना है, ठीक है। जेड राइट क्लिक। अब मुझे करना क्या है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कंप्यूटर पे देखिए आप ये एरिया जो है रेक्टेंगल का सेलेक्ट हो गया है और कीबोर्ड से शिफ्ट का बटन दबा के रखे, प्रेस कर दे, उसे छोड़ना नहीं और माउस ले और इस पर क्लिक कर दे, तो यानी साथ में दोनों क्लिक हो गया। शिफ्ट दबा के करे, एक बार मैं रिपीट कर दूँ, इस पर क्लिक करे, शिफ्ट दबा के रखे, शिफ्ट का बटन छोड़ना नहीं, माउस पकड़ ले, इस पर क्लिक कर ले, यानी दोनों एरिया सेलेक्ट हो गई। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी बार में एक ऑप्शन खुलता है, इसे प्रॉपर्टी बार बोलते हैं। तो इसका नाम क्या है, विल्ड, मतलब दोनों जो ऑब्जेक्ट या जो भी चीज़ है ऑब्जेक्ट को वो कंबाइन मीन्स ज्वाइंट कर देगा। ये देखो क्लिक किया मैंने, ये ज्वाइंट कर दिया दोनों चीज़ों को। ज्वाइंट करने के बाद जेड पे क्लिक करूँगा, राइट क्लिक करूँगा, जूम आउट हो जाएगा। हैंड का यूज़ करूँगा, यहाँ पे आना है, इस एरो को यानी इस सर्कल को यहाँ पे लेके आके रखना है। एक गाइडलाइन ऊपर से मुझे लेना है। गाइडलाइन लेने के बाद जेड क्लिक करना है, जूम करना है यानी जूम इन करना है और यहाँ से इसको ड्रैग करते हुए ऊपर लाना है। गाइडलाइन नीचे तो गाइडलाइन पे सेलेक्ट कर लीजिए, गाइडलाइन को ऊपर ला लीजिए। बराबर जितना हो सके उतने अच्छे से देखना है, हमें कोई चीज़ की मिस्टेक नहीं रखना है। जेड पे क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है। उसी तरह से मुझे इस सर्कल पे क्लिक करना है और शिफ्ट दबा के इस पे क्लिक करना है, तो दोनों सेलेक्ट हो गया। तो प्रॉपर्टी बार जो है ओपन हो गया। ट्रिम यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को काटना, कैसे दो ऑब्जेक्ट को कैसे काटना, देखिए क्लिक कर दिया तो ये क्यों कटा, कंट्रोल जेड, फर्स्ट मैंने इसको सेलेक्ट किया यानी ये ऑब्जेक्ट के अंदर जो लाइन आई है उसे काट दिया जाए। शिफ्ट दबा के इसको सेलेक्ट कर लिया, ट्रिम कर दिया। तो ये अब मैं कर लूँगा कंट्रोल जेड। अब मैं इस ऑब्जेक्ट पे सेलेक्ट करता हूँ और इस ऑब्जेक्ट पे मैं सेलेक्ट करता हूँ, तो यानी इधर इसके अंदर जो चीज़ आई है ट्रिम, अब मैं ट्रिम करूँगा तो ये जो चीज़ कट जाएगी। मतलब जी इसको जो सेकंड वाले को जो है इसको शेप देना हो तो मुझे शेप देने के लिए पहले इसको सेलेक्ट करना होगा, शिफ्ट दबा के इसको सेलेक्ट करूँगा, फिर मैं करूँगा ट्रिम। ट्रिम करने के बाद इस सर्कल का मुझे कुछ काम नहीं है, इसको मैं कोई एक कलर दे दूँगा रेड। अब मुझे करना क्या होगा, इसे ड्रैग करके बाजू में लाना होगा, राइट क्लिक पेस्ट कर देना होगा। अब मुझे यहाँ पे देना होगा 270 डिग्री। जैसे मैं 270 डिग्री दूंगा वो टेढ़ा हो जाएगा उसके शेप में 270 डिग्री के। फिर मैं एरो की का यूज़ करके उसे बराबर सेट करूँगा। ये देखो जेड पे क्लिक करके मैं जूम करूँगा और देखूँगा कि ये बराबर सेट हुआ है या नहीं। पहले मुझे एक काम देना है, काम आगे बढ़ने से पहले मुझे अच्छे से जितना हो सके उसके काम को अच्छे से करना होगा। ये अगर अच्छे से हो गया तो शिफ्ट F4 यानी शिफ्ट F4, कौन सा F4, फंक्शन की का F4 क्लिक कीजिए तो ये पेज जो है फिट हो जाएगा। इस पर सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके कॉपी करिए और इसका कलर मैं चेंज कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल रेड, और इसको मुझे देना है 190 डिग्री। पहले इसको मैंने कितनी डिग्री दिया, ये इसकी डिग्री 0 है, ये मैंने बनाया हूँ। इसकी डिग्री 270 है, इसकी डिग्री कितनी है 190। मैं अगर इसे 190 में इसको इधर लेके आ रहा हूँ तो थोड़ा टेढ़ा दिख रहा है। अगर मैं इसे 180 दूँ तो देखो दोस्तों सीधा हो गया है।
तो 180 इसको देना है, यानी इसको कितना देना है 0, जो मैंने बनाया बाय डिफ़ॉल्ट 0 है, 270 और ये है 180। तो जब मैं इसे ड्रैग करके यहाँ पे लगता हूँ लाके, ठीक है, ये Z क्लिक करना है, इधर आना है और हैंड यानी पेन टूल का यूज़ करके इसे देखना है कि क्या इसमें कमी है, उसको बराबर करना है। जितना अच्छे से करेंगे उतना अच्छे से होगा। इसे लाएंगे, राइट क्लिक करेंगे और इसे कितना देंगे हम, अगर मैं इसमें 90 डिग्री देता हूँ तो 90 डिग्री देने पर आप देख सकते हैं ये रोटेट हो गया है। अब मैं इसे यहाँ से उठा के लाके यहाँ रख दूंगा और बराबर जो है जॉइंट कर दूंगा। ये देखो, यानी मैं अगर इस फर्स्ट वाला जो 270 का काम अच्छे से करूँगा तो सारे काम मेरे अच्छे से होगा। शिफ्ट 4 पे मैं क्लिक कर लेता हूँ, देखो ये क्लियर है, ये क्लियर है, ये क्लियर है, ये क्लियर है। इसको थोड़ा और अच्छे से हम क्लियर करेंगे, ठीक है। ये चीज़ जो है हमारी बन गई। अगर मुझे इसमें कोई कलर देना हो तो कलर कैसे देंगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो आपको तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।